नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हम्म। हमारे पास एक स्रोत है जो गोविंद नाम के किसान की कहानी बताता है। हाँ, ये कहानी महादेव और स्वामी समर्थ दोनों में उसकी जो आस्था थी उस पर है। बिल्कुल। हम्म। और कैसे मुश्किल वक्त में उसे एक कह सकते हैं चमत्कारी अनुभव हुआ। तो आज हम इसी कहानी के पीछे के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। कहानी का नाम है महादेव और स्वामी समर्थ का चमत्कार। तो हम्म। देखिए, गोविंद एक मेहनती किसान है, महादेव का भक्त है और स्वामी समर्थ का भी। दोनों का ही भक्त। हाँ, दोनों का। पर होता क्या है कि उसके जीवन में बड़ा कठिन समय आ जाता है। खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं और घर में मतलब खाने को कुछ नहीं। बहुत मुश्किल हालात। ऐसे में वो गांव के शिव मंदिर जाता है। वहां महादेव के सामने वो कोई शिकायत नहीं करता, बस अपना दुख कह देता है कि प्रभु अब सब आपके ही हवाले है। बस अपनी स्थिति रख दी। हाँ, और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। अच्छा। उसी रात गोविंद को सपने में स्वामी समर्थ दिखाई देते हैं। महादेव के मंदिर गया था पर सपने में स्वामी समर्थ आए। हाँ, स्वामी कहते हैं, चिंता मत कर, भोलेनाथ ने तेरी सुन ली है, सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर जाना। वहां तुझे कुछ मिलेगा जो तेरा भाग्य बदल देगा। ये तो भक्त के लिए सीधा सीधा संकेत था। ये बात बहुत दिलचस्प है कि प्रार्थना महादेव से की लेकिन मार्गदर्शन स्वामी समर्थ से मिला। हाँ, स्रोत भी शायद यही दिखाता है कि गोविंद की आस्था दोनों में कितनी बराबर और गहरी थी, है ना? जैसे भगवान किसी भी रूप में सुन सकते हैं या मदद भेज सकते हैं। बिल्कुल सही। एक तरह का समन्वय दिखता है। तो अगली सुबह गोविंद मंदिर पहुंचता है सूरज उगने से पहले और देखता है कि शिवलिंग के पास मिट्टी में सना हुआ एक पुराना सा त्रिशूल पड़ा हुआ है। त्रिशूल शिव मंदिर में? हाँ, वो थोड़ा चौंकता है पहले तो, पर जैसे ही वो उसे उठाता है उसे एक अनोखी सी ऊर्जा महसूस होती है। अच्छा, जैसे कोई शक्ति का संचार हुआ हो। बिल्कुल वैसा ही। और स्रोत के अनुसार वो त्रिशूल महज एक चीज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में वो त्रिशूल एक तरह से देवीय मदद का प्रतीक बन जाता है। गोविंद की प्रार्थना सुनी गई, इसका सबूत। सही कहा। और उसकी अटूट श्रद्धा का भौतिक रूप शायद। हाँ, कह सकते हैं। वो शक्ति देता है उसे। और फिर होता भी वही है। कहानी आगे बताती है कि इसके बाद तो गोविंद के दिन ही बदल गए। कैसे? अरे, सूखे खेतों में जैसे जान आ गई, फसल लहलहाने लगी, घर में फिर से बरकत आ गई, सब ठीक होने लगा। कमाल है। और गोविंद इसका श्रेय किसी एक को नहीं बल्कि महादेव और स्वामी समर्थ दोनों की मिलीजुली कृपा को देता है। वो कहता भी है स्रोत के अनुसार कि जब मन सच्चा होता है तो ईश्वर रास्ता दिखा ही देते हैं। ये बात कहानी के मूल संदेश को सामने लाती है, सच्ची भक्ति की शक्ति। हाँ, स्रोत बीसी पर जोर देता है। लेकिन सिर्फ भक्ति नहीं, मुझे लगता है भक्ति के साथ धैर्य भी। धैर्य, हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कहानी का एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि ईश्वर सही समय पर मदद करते हैं। शायद देर लगे पर वक्त सही होता है। स्रोत में शायद कहा भी गया है, ईश्वर देर से देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। हाँ, ये पंक्ति है उसमें, ये विश्वास बनाए रखने का संदेश देती है। हाँ, सब्र का पैगाम। तो गोविंद की ये कहानी हमें यही दिखाती कि कैसे उसकी जो अटूट आस्था थी महादेव और स्वामी समर्थ में, और फिर वो सपने से मिला मार्गदर्शन और वो चमत्कारी त्रिशूल, इन सब ने मिलकर उसकी जिंदगी की मुश्किलें दूर कर दी। मतलब सच्ची भक्ति और धैर्य, ये दोनों मिलकर रास्ता बना सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि ये जो व्यक्तिगत आस्था होती है और जिसे हम कभी-कभी दैवीय हस्तक्षेप कह देते हैं, इनके बीच का रिश्ता आखिर कितना गहरा, कितना जटिल हो सकता है। सही बात है। और खासकर तब जब किसी की आस्था एक से ज्यादा ईश्वरीय स्वरूपों में हो, जैसे गोविंद की थी, तो ये चीज उसके अनुभव को, उसकी समझ को कैसे आकार देती होगी, ये सोचने वाली बात है।